औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि होम्योपैथी के अंदर बवासीर की कौन कौन सी अद्वियात हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बवासीर को ठीक कर सकते हैं। असल में बवासीर जो है ये हमारे ज्यादातर लाइफस्टाइल से पैदा होती है। बवासीर मकद में पैदा होने वाली कोई भी तकलीफ जो है वो बवासीर नहीं होती। बाज दफा वो फिशर भी होता है, बाज दफा वो फेस्टुला भी होता है और बाज दफा कोई ट्यूमर भी हो सकता है। हर अलामत को हम बवासीर नहीं कह सकते। बवासीर आमतौर पर उसमें मौके होते हैं, कुछ स्टेजेस में ऐसा होता है कि वो बादी बवासीर होती है, बाज औकात वो खूनी बवासीर होती है, बाज औकात हम कुछ बवासीर को मौकों वाली बवासीर कहते हैं। कोई भी बवासीर है, अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से होम्योपैथी के जरिए से वो बवासीर खत्म हो सकती है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बवासीर के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी अद्वियात आमतौर पर इस्तेमाल होती है। बवासीर में अगर शदीद किस्म का दर्द हो रहा हो और साथ खून भी खारिज हो तो उसमें पायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। पायोनिया मदर टिंचर में भी दी जा सकती है और इसमें 15 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जो है पानी में मिलाकर दिए जाएं तो उससे ये दर्द भी खत्म हो जाता है और खून आना भी ठीक हो जाता है। इसी तरीके से एक मेडिसिन है अब्राटीनम। अब्राटीनम ऐसी मेडिसिन है जबकि सर्दियों में बवासीर हो या जोड़ों में दर्द के बाद बवासीर का अर्जा हो जाए या पेचस या असहाल थे पहले और वो बंद हो गए और उसके बाद बवासीर हो गई है तो उसके लिए अब्राटीनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके जरिए से हम बवासीर को ठीक कर सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए। इसी तरीके से अगर मकद के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे कोई लकड़ी की खिपचियां या कुर्चियां जो है वो लगाई गई हैं और उसको बंद कर दिया गया है और मकद बहुत टाइट हो गया हुआ है, वहां से पखाना करना भी मुश्किल है बल्कि हवा खारिज करना भी मुश्किल हो रहा है और खास तौर पर सर्दियों में इसमें इजाफा होता है या सर्दी से इस मर्ज में इजाफा हो तो इस किस्म की कैफियत में हमारे पास एस्कुलस हिप बहुत अच्छी मेडिसिन है। एस्कुलस हिप में बाज औकात जो है वो 2-3 मौके इकट्ठे होते हैं या बाज दफा एक ही बड़ा सा मौका जो है वो भी बन जाता है तो इसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। एस्कुलस हिप के अलावा एक एलोज बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि अंगूर के खोशों की तरह के गुच्छों की तरह के मौके हों तो और वो मौके बाहर को लटके हुए भी हों तो उसके लिए एलोज बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी बवासीर में एलोज को इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल से वो बवासीर खत्म हो सकती है। इसी तरीके से हीमामेलिस है। हीमामेलिस वो मेडिसिन है जो पैसिव ब्लड कहीं से भी खारिज हो रहा हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। यानी ब्लैकिश ब्लड जो है जो वृद्धों से खून खारिज होता है तो उनमें ये बड़ा अच्छा काम करती है। जब शदीद किस्म की कब्ज हो और पखाना करने में जोर लगाना पड़े और उसमें पखाना करने से जो खून की नालियां हैं वो फट जाएं और रेड किस्म का या ब्लैकिश किस्म का ब्लड जो है वो खारिज हो रहा हो तो उसमें हम हीमामेलिस दें तो खून आना भी बंद हो जाता है और ये बवासीर भी ठीक हो जाती है। मकद का मुंह फूला हुआ हो, वहां पर जो है वो सोजन हो या एक बड़ा सा जो है एक ट्यूमर टाइप मौका हो तो उसमें भी ये हीमामेलिस बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा सीडम एक्रे एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर पखाना करते वक्त दर्द हो, पखाना करने के बाद शदीद दर्द हो और एनस जो है वो फूल जाए, सूज जाए दर्द करते हुए और उसमें से खून खारिज हो तो सीडम एक्रे मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर जचगी के दौरान जो बवासीर है तो उसके लिए हमारे पास कालमसोनिया बड़ी अच्छी मेडिसिन है। खून धार की तरह से खारिज हो रहा है, का मेल है या फीमेल है तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है कालमसोनिया। इसके अलावा अगर हमल के दौरान में शदीद बवासीर हो गई है तो उसमें कालुफाइलम बड़ा अच्छा काम करती है। हमल के आखिरी महीने में या जो डिलीवरी के बाद जो है वो अगर वलादत के बाद अगर जच्चा को शदीद किस्म की बवासीर हो गई है
तो उसमें कालूफालिम बहुत अच्छा काम करती है, इसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और बाकी तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे सल्फर है, ये मानी हुई मेडिसिन है बवासीर के लिए, लेकिन शर्त ये है कि मकद में जलन है, मकद में खारिश है और मकद जो है वो गर्म है, बल्कि तमाम जो जिस्म की जो झिल्लियां हैं वो गर्म है। मसलन ये जगह जो है ये भी गर्म महसूस होती है हाथ लगाने से, और मरीज का नहाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता है, जिस्म पे खुश्की है, खारिश है, तो उसमें सल्फर बड़ा अच्छा काम करती है। नक्सवमीका ऐसे मरीजों की मेडिसिन है जो बड़ा खाते पीते हैं और उनको बार बार थोड़ा थोड़ा पखाना आता है, लेकिन बवासीर मौजूद है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से मुरगन ग़िज़ाएं खाने वाले पेशेंट जिनमें मुरगन ग़िज़ाएं खाने का बड़ा रुझान पाया जाता है और ख़ास तौर पर वो नरम मिजाज होते हैं, बात बात पर रो देते हैं, ख़वातीन में अक्सर माहवारी की तकालीफ भी साथ होती हैं, तो उसमें पल्साटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके जरिए से इसका इलाज किया जा सकता है। और बवासीर में सीपिया मेडिसिन है जिसमें पीप भी खारिज होती है, खून भी खारिज होता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि खून कहीं से भी खारिज हो रहा है तो सबाइना बहुत अच्छी है। नक्सीर का खून है, माहवारी का खून है, पेशाब के साथ खून आ रहा है या बवासीर का खून खारिज हो रहा है, तो उसमें आप सबाइना मेडिसिन दे सकते हैं। बहरहाल मैं आपको जैसे हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपने कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपने डॉक्टर से मशवरा करना है। डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन देगा तो बवासीर खत्म होगी। ये मैंने आपको वैसे बताया है कि बवासीर खा खूनी हो, बादी हो या मोकों वाली हो या बवासीर किसी भी किस्म की हो, वो होम्योपैथी में काबिल इलाज है। और होम्योपैथी में सैकड़ों मेडिसिन हैं जिनके जरिए से हम बवासीर का इलाज कर सकते हैं। बवासीर का कभी ऑपरेशन न करवाएं। बवासीर में किसी भी स्टेज में है तो उसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है, वो होम्योपैथी के जरिए से काबिल इलाज है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।